इकबाल भाई, मैं हज के सफर पर जा रहा हूँ। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं इसे आपको सौंप कर जा रहा हूँ। आप मेरे पुराने और सच्चे दोस्त हैं। अगर मैं वापस ना आऊं तो इसे अल्लाह के रास्ते में गरीबों में बांट देना। आप फिक्र न करें अजीज भाई, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आपकी ये अमानत मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। इसमें है क्या? जरा देखूं तो। अरे वाह, इसमें तो सोना है। अब तो मेरा काम बन गया। भाई, यहाँ कोई नहीं रहता। इकबाल भाई यहीं रहते थे ना? नहीं जनाब, अब वो यहाँ नहीं रहते। उनका तो अब बड़ा सा घर है। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं, सीधे जाइए, फिर मस्जिद के पास जो बड़ा सफेद मकान है ना, वही उनका घर है। इकबाल भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा हज का सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई, सब अल्लाह का करम रहा। भाई मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो भाई, तुम्हारी अमानत। ये क्या भाई, मैंने तुम्हें 3 गठरियां दी थी, ये तो सिर्फ 2 हैं। नहीं भाई, तुमने मुझे 2 ही गठरियां दी थी। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मेरी अमानत तुम्हारे पास 3 थी और तुम मुझे 2 दे रहे हो। ये गलत है। चलो निकलो यहाँ से। एक तो तुम्हारी अमानत संभाली, ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम। अल्लाह सब देख रहा है। अजीज भाई, मैंने आपसे कहा था ना बिजनेस के बारे में। ये शेख साहब आपसे मिलने आए हैं। अब हम सब साथ मिलकर कारोबार करेंगे। जी उमर भाई, बिल्कुल, ये मेरी पार्टनरशिप का हिस्सा है। बहुत अच्छा। इकबाल भाई क्या बात है, इस बार तो मुनाफा कुछ ज्यादा ही हुआ है। हाँ शाहबाज भाई, आजकल कारोबार में बड़ी बरकत हो रही है। तो ये रकम कहाँ रखनी है? आप इसे तिजोरी में रख दीजिए, मैं अब घर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल भाई, आप फिक्र मत कीजिए। अरे भाई, इस कागज पर साइन तो कर दीजिए। हाँ हाँ लाओ जल्दी, मुझे पहले ही देर हो रही है। ठीक है भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरा घर कैसे जल गया? कोई पानी लाओ, जल्दी आग बुझाओ। शाहबाज भाई, मेरा घर जल गया। तुम्हारा घर, वो घर अब मेरा हो चुका है। और ये ऑफिस भी तुमने खुद ही कागजों पर साइन किया था, याद नहीं? क्या तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले? मैं धोखेबाज? धोखा तो तुमने दिया था अपने सच्चे दोस्त को उसकी अमानत खाकर। अब जाओ यहां से। और हाँ, आज समझ आया होगा कि हराम का माल आखिर इंसान को कहां ले जाता है। इकबाल भाई, अजीज भाई, आपकी ये हालत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत की। मैंने सोचा था उस सोने से अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। सच में मैं ही धोखेबाज था। अजीज भाई, आपने उस वक्त मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया? मैंने झगड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था कि जो मेरा रिस्क है वो अल्लाह मुझे किसी और रास्ते से दे देगा। लेकिन जो तुमने लिया था वो तुम्हारा हक नहीं था। पानी को कितना भी रोको, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। वैसे ही हलाल रिस्क भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शहबाज भाई जरा इधर आइए। ये शहबाज भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं। बाद में इन्होंने ही मुझे सब बताया। हाँ इकबाल भाई, अजीज भाई मेरे भी पुराने दोस्त हैं। लेकिन इकबाल भाई, तुमने जो किया था वो बहुत गलत था। जाने दो शहबाज भाई, इकबाल भाई हमारे पुराने दोस्त हैं। हमारा मकसद इन्हें जलील करना नहीं था, बस समझाना था। इकबाल भाई, मेरा अल्लाह गफूरुर रहीम है। जब वो अपने बंदों को माफ कर देता है तो मैं तो बस उसका एक मामूली बंदा हूं। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया भाई।